नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इस साल यानी 2023 में पाकिस्तान में सितंबर के महीने में क्रिकेट का एशिया कप होने वाला है। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें भारत की जो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, उसका जो सेक्रेटरी है जय शाह, अमित शाह का बेटा है, उसने ऐलान किया था। उस प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि उसने कहा था कि सितंबर में जो पाकिस्तान में एशिया कप होने जा रहा है, हम उसमें शरीक नहीं हो सकेंगे। तो उस वक़्त पाकिस्तान में पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था रमीज़ राजा, क्रिकेटर था, है अभी भी। तो वो बहुत नाराज़ भी हुआ था। खैर, उसके बाद फिर रमीज़ राजा को पाकिस्तान में पीसीबी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया और उसकी जगह पर जनाब नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन बनाए गए। नजम सेठी जिनकी अखबार भी है फ्राइडे टाइम्स, और वो यूट्यूब पे प्रोग्राम भी दिया करते थे। अभी ज़ाहिर है वो फ्री नहीं होंगे, इतना नहीं दे सकते होंगे। अभी कल उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में होने वाले जो एशिया कप है सितंबर के महीने में, अगर वो हिंदुस्तान उसमें शरीक नहीं होता तो अक्टूबर के महीने में जो वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप इंडिया में यानी भारत में होने वाला है, फिर पाकिस्तान की टीम उसमें शरीक नहीं होगी। अब ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट है कि हम क्यों पीछे रहें। लेकिन अभी थोड़ा ज़रा इसकी हिस्ट्री पर चले जाइए। अभी एक तो अभी मेरे ख्याल में 10-15 रोज़ भी नहीं गुजरे कि पेशावर में पुलिस लाइन्स के जो एक मस्जिद थी जिसमें एक दहशतगर्द ने, जो कि उस वक़्त तो टीटीपी ने कबूल भी किया था कि हमने किया है ये काम, उसने अपने आप को उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 101 लोग हलाक हो गए और 50 से लेकर 100 के करीब ज़ख्मी हुए, जो अभी तक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और हो सकता है कि हलाक होने वालों की तादाद में कुछ इजाफा हो जाए। अच्छा, उसके बाद से लगातार मतलब खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर हर रोज़ एक न एक हमला हो रहा है, लेकिन साथ साथ कोयटा और बलूचिस्तान की दूसरी जगहों पर भी तकरीबन हर रोज़ कोई न कोई हमला होता है। और ये तो हमें हमारी तारीख सिखाती है, पास्ट एक्सपीरियंस सिखाता है कि हिंदुस्तानियों के लिए पाकिस्तानियों के दिल में कितनी नफ़रत छुपी है। अब जो लोग अपने मुसलमानों को अपनी मस्जिदों में ज़िंदा नहीं रहने देते, उनसे हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत से आने वाले जो स्पोर्ट्समैन हैं, ज़ाहिर है उसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ज़ाहिर है जब हमें हमारी सिक्योरिटी की फ़िक्र होगी तो गेम खेलना तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो सिक्योरिटी है। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि हम दूसरा पास्ट एक्सपीरियंस भी देख रहे हैं। 2009 में मेरे ख्याल में वो था 3 मार्च का दिन और टेस्ट मैच हो रहे थे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। इसका भी हमने एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था, वो भी देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको। उसमें दहशतगर्दों ने, शायद वो लश्कर जंगवी से, जो सुन्नी जमात है, एकदम कट्टर जमात है सुन्नियों की, लश्कर जंगवी ने उनके ऊपर, वो 12 दहशतगर्द थे, वो घात में बैठे थे एक चौक पर लाहौर में,
उन्होंने उनकी जो बस आ रही थी वो होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम को जा रहे थे। जब भी कज़ाफ़ी स्टेडियम के नज़दीक पहुंचने वाले थे तो उनके ऊपर हमले किए गए और जिसके नतीजे में 6 श्रीलंकन ज़ख्मी हुए थे और 6 पुलिस वाले जो उनके साथ सिक्योरिटी के लिए साथ थे वो हलाक हो गए थे। वो तो ओपन जीप में थे इसीलिए, और उसके साथ साथ 2 शहरी भी हलाक हो गए थे। अब जहाँ पर श्रीलंका के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है और खामखा बेगुनाह उनका कोई वास्ता ही नहीं। श्रीलंका के साथ तो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कोई दुश्मनी भी नहीं। हिंदुस्तान के साथ तो खुल्लम खुला कहते हैं। हिंदू पाकिस्तान में जो दरसी किताबें हैं उसमें दिखाया जाता है कि दुश्मन कौन, भाई दुश्मन तुम्हारा हिंदू है और दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान है। ऐसे मुल्क में जब हिंदुस्तान की टीम जाएगी तो वो पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें जो कि मुसलमानों को मस्जिदों में भी जिंदा नहीं छोड़ते, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो जाहिर है हिंदुस्तान वाले तो अब कह सकते हैं आप डर गए, या सिक्योरिटी की जो प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है वो यही है कि अगर किसी से ख़तरा है तो आप उस खतरे की जगह पर मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी नजम सेठी साहब ने ये बेहतर समझा है कि अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आती सितंबर के महीने में एशिया कप में, तो वो भी अक्टूबर के महीने में हिंदुस्तान में होने वाले जो वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप है उसमें शरीक नहीं होंगे। नाजरीन, एक दुख की बात है, कल दोपहर के बाद तुर्की और शाम वहाँ पर एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया। एक नहीं, हकीकत में लगातार कई ज़लज़ले के झटके आए। एक एक मिनट के वो झटके थे और रिक्टर स्केल पर जो है 7.8 उसका जो रिकॉर्ड किया गया। और कहते तो ऐसा है कि तकरीबन 5,600 इमारतें तबाह हो बर्बाद हो चुकी हैं। कहने को तो 2,500 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन जितनी इमारतें तबाह हुई हैं तो उसके लिहाज से तो लगता है कि जितनी इमारतें बता रहे हैं यानी 5,600, तो 5,600 से तो ज़्यादा ही हिलाकतें हुई होंगी। लेकिन अभी वहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है और हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट टू सेंड इट्स NDRF टीम। 2 टीमें हिंदुस्तान से नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो है उसकी तरफ से जो है हिंदुस्तान ने 2 टीमें भेजी हैं जो कि मलबे में दबे हुए लोगों को निकालेंगी और उसके पीछे हिंदुस्तान जो है वो मेडिकल टीमें भी भेज देगा। नाजरीन, हमने एक प्रोग्राम किया था भारत रेलवे पे, उसमें हमने आपको बताया था कि हिंदुस्तान ने जो सबसे सेमी फास्ट ट्रेन बनाई है वंदे भारत, और ये जो वंदे भारत है अभी तकरीबन 13-14 ट्रेन्स जो है हिंदुस्तान में चल रही हैं। अभी ताज़ा वो पहले तो दिल्ली से लेके बनारस तक थी और फिर अहमदाबाद से लेके मुंबई तक शुरू की गई थी कुछ रोज़ के बिल जो है। और अभी ऐसी 2 ट्रेनें जो हैं बम्बई में आ चुकी हैं और उनको एक जो है मुंबई से सोलापुर तक चलेगी और दूसरी मुंबई से शिरडी साईं बाबा का मंदिर है वहाँ तक जाएगी। अभी इस साल का जो बजट आया, ये जो वंदे भारत ट्रेन है ना, इसमें 16 डिब्बे हैं। 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है और इसीलिए हम उसे सेमी फास्ट कह सकते हैं। बुलेट ट्रेन तो नहीं है, बुलेट तो तकरीबन 300 या 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है, तो ये उसके आदी हो गई, इस लिहाज से इसको सेमी फास्ट कहा जाता है। तो अभी भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि ये जो 16 डिब्बे वाली जो ट्रेन है ना, इसका ये जो ट्रेन है ये बिजली पे चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है
और अभी भारत सरकार चाहती है कि वंदे भारत का एक छोटा वर्जन निकालें, यानी 8 डिब्बों का ट्रेन जो है, और उसको हम हाइड्रोजन गैस पे चलाएं। हमने ऑटोमोबाइल का भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था अब हिंदुस्तान में क्या है, माहौलियात की जो पोल्यूशन होती है, आलूदगी होती है, उससे बचने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, तो उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो अभी जो है ये जो वंदे भारत जो दूसरी बनेगी छोटी वाली 8 डिब्बों वाली, तो वो हाइड्रोजन गैस पे चलाई जाएगी। और हमने ये भी बताया था कि हिंदुस्तान में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के कारखाने लगाए जाएंगे, यानी वो कारखाना जो है हाइड्रोजन ऐसे तो केमिकल प्रोसेस से भी बनती है, लेकिन उससे उसके एफ्लुएंट निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं जो कि माहौल को ख़राब कर सकती हैं। तो फिर क्या होता है कि पानी जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, यानी 2 आइटम हाइड्रोजन के, 1 आइटम ऑक्सीजन का। तो पानी में से बिजली गुजार कर, यानी जिस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, उस प्रोसेस के ज़रिए पानी को तोड़कर उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई जाएगी। ऑक्सीजन जो है वेल्डिंग वालों के भी काम आ सकती है और अस्पतालों के भी काम आ सकती है। और हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन निकलेगी, इसका बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन का नाम देते हैं। तो अभी ये ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी कारें बनाने की कोशिश हो रही है। और अभी हिंदुस्तान ने ये मंसूबा बनाया है कि ये जो छोटी वंदे भारत बनाई जाएगी वो हाइड्रोजन पे चलाई जाएगी, और वो छोटे छोटे शहरों के बीच में, अभी जैसे बम्बई अहमदाबाद हमने कहा, तो ये 2 बड़े मेट्रोज हैं, इनके बीच तो बहुत धंधा मिल जाता है, ट्रेन पूरी भर जाती है। लेकिन अगर समझो हमको नेरल और माथेरान के बीच में चलानी है, तो वहाँ पर इतने ग्राहक नहीं मिलेंगे रेलवे वालों को, तो 16 डिब्बों की गाड़ी चलाना तो बेसूद है। तो इसीलिए ऐसे जो छोटे छोटे रूट हैं उनमें ये छोटी वाली वंदे भारत जो हाइड्रोजन से चलेगी उसको चलाया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त तक दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक हैं जिन्होंने हाइड्रोजन पे चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनाई हैं। एक है फ्रांस, दूसरा जर्मनी और तीसरा चीन। अभी तक अमेरिका ने भी नहीं बनाई। अब चौथा होगा हिंदुस्तान, जो कि हाइड्रोजन पे चलने वाली रेलगाड़ी बनाएगा। और इसके कुछ रूट जो अभी उन्होंने अनाउंस किए हैं, लेकिन अभी फाइनल तो जब ही गाड़ी बनेगी, क्योंकि इट इज़ अंडर मेकिंग प्रोसेस हम कह सकते हैं, यानी उसके ऊपर जो है काम हो रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुई। इस जो बजट में आया जो अभी 23-24 का, उसमें उसके लिए अलग से रकूमात जो है एलोकेशन हो गई है। अच्छा, ये कहाँ पर चलाई जा सकती है, मैं आपको रूट बता रहा हूँ। कालका शिमला, नेरल माथेरान, बिलीमोरा, वघाई, ऐसे जो रास्ते हैं ना, उन पर ये गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे एक मरतबा फिर मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।